अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर है आज का वो है लेक्चर नंबर 3 मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ है वो है एंगुलर मोमेंटम। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम यहाँ पे जो मैकेनिक्स हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हम लीनियर से निकल के ज़्यादातर एंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है हमारी। और आज हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज इसके साथ एक थ्योरम भी देखेंगे। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करना और इसके बेसिक के बारे में जानना है और इसे नोट डाउन कर लेना है। अब हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब तो देखिए बड़ी अजीब सी डेफिनेशन लग रही है कि मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम का शायद आपको अंदाजा है जिसको आप कभी पढ़ा करते थे, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। तो अब आप देखें तो आप मोमेंटम के बारे में P इज इक्वल टू एम वी आपने पढ़ा। तो ये जो है ये मोमेंटम दो होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी कि जब एंगुलर मोमेंटम यानी जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें आर के साथ एम वी को तो एक नया मोमेंटम बनता है आर क्रॉस एम वी। तो इसको हम अगर एल दे दें तो ये जो एक नया मोमेंटम आपने देखा तो इसको हम लोग यानी हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इसको कह सकते हैं। यानी मोमेंटम का फिर से मोमेंट लिया तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम। तो हमने कहा मूवमेंट ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू एम वी। यानी जो एम वी है उसके साथ जब आर को क्रॉस लें इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज यूजली डिनोटेड बाई एल। इसको हम डिनोट करते हैं या तो एल से डिनोट करेंगे या फिर ये लेमडा डाल के नीचे बार डाल लें या फिर आर जे डाल लें। इन किसी भी टर्मिनोलॉजी से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, जो कि हम अपने कोर्स में एल से ही इसे देखेंगे। अक्सर जो ज्यादातर आथर जो है इसे एल ही लिखते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो आप कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और इसको पूछा जाए कैसे शो किया जाता है तो आपका आंसर होगा या तो एल लिखते हैं या लेमडा के नीचे बार या जे इससे लिखते हैं। अब हमारे पास आ गया हम एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं इफ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चूंकि हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको समझ आए क्लासिकल मैकेनिक्स जिसके अंदर हम वो बॉडीज जैसे अभी हम रिजिड बॉडी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बॉडी है, कोई भी है, एक बॉल है, एक पत्थर है, या कोई एक टेबल है, कोई भी चीज है, तो हम कहते हैं उसको उसको ज़हन में रखें तो आप कहते हैं इफ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है एम आई वी आई आर आई। एम आई जो है ये वेलोसिटी सॉरी मैस है, वी आई वेलोसिटी है और आर आई जो है पोजीशन वेक्टर है। अब आई आई साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हम जनरली को ये ले रहे हैं। यानी आई की जगह 1 रखेंगे तो पहला पार्टिकल आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसलिए साथ इसके एम आई वी आई और आर आई हमने मेंशन किया हुआ है। अब स्टूडेंट आपने कंसीडर कर लिया कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उनका मैस जो है एम आई वी आई और आर आई है, और इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल के मैस की बात करें। और क्या चीजें ये मैस, वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर यहां तक ऑफ द ith पार्टिकल, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम एल आई इज गिवन बाई। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्या अभी आपने देखा भी था कि एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एम वी। यानी कि इसको हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम का मूवमेंट, मोमेंटम का मूवमेंट, यानी हम पढ़ रहे हैं इसे मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने लिख लिया। इसके साथ आई क्यों लिखा, यू नाउ वेरी वेल, दिस इज मेंशन दैट दिस इज ith पार्टिकल, यानी कोई जनरल पार्टिकल लिया हुआ है। नो इफ फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज ओमेगा, देन अब हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। याद रखें स्टूडेंट, क्योंकि ये जो वी आई है ये बेसिकली लीनियर वेलोसिटी है, और जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो हम
लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी में जाना चाहते हैं। अब हमारा सवाल है एंगुलर वेलोसिटी को अगर ओमेगा कहें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम। तो आपने कहा कि ये रिलेशन है, यानी एंगुलर मोमेंटम को आर्म मोमेंटम को एंगुलर में कैसे चेंज करते हैं और इसी तरह लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कैसे चेंज करते हैं। तो वो ये फार्मूला है कि वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई, जबकि ओमेगा जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, आर आई जो है वो पोजीशन वेक्टर है और वी आई जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। सॉरी ये ओमेगा ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये रिलेशन है। तो वी आई की जगह अगर इस वी आई की जगह ये जो वी आई आप यहां पे देख रहे हैं इसकी जगह हम ये फार्मूला पुट कर दें ओमेगा क्रॉस आर आई, जब ये फार्मूला उठा के यहां पुट किया तो ये इक्वेशन यूं बन जाती है। अब स्टूडेंट आपको इस इक्वेशन में आर आई क्रॉस एम आई इंटू ओमेगा क्रॉस आर आई याद रखें। यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस को जरूर ध्यान में रखिएगा। वेक्टर एनालिसिस में ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे कहता है कि ए डॉट बी डॉट सी, तो डेफिनेटली अगर ये तीनों वेक्टर हैं तो ये गलत कह रहा है। वो क्यों गलत कह रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी? इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसमें चूंकि आप जब बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर कभी भी डॉट प्रोडक्ट में नहीं आती। तो इसलिए याद रखें कि इसी तरीके से अगर यहां पे मैं लिख देता हूं एम ए क्रॉस बी, तो क्या ये ठीक है? तो अगर ये दोनों वेक्टर हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी था फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं दरमियान में डॉट डाल देता हूं और स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट नहीं आता, तो यहां पे इन चीजों की केयर कीजिएगा। यहां पे हमारे पास है ये जो वी आई है ओमेगा क्रॉस आर आई, ये वैल्यू वी आई है। अब आपने ये वी आई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की, इक्वेशन ये बन चुकी है। अब जब हम यहां पहुंचे हैं तो दोनों में एम आई कॉमन था, यहां भी बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट है, एम आई को हमने आउटसाइड रख लिया, आर आई को यहीं रहने दिया, ओमेगा क्रॉस आर आई को यहां लिख लिया। तो ये हमने यहां पे एम आई यहां रख लिया और ये टर्म है। अब स्टूडेंट याद रखें कि ये आर आई बेसिकली एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है आर वाई, ओमेगा भी वेक्टर और ये आर आई, ये तीनों वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर अगर याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको ये फार्मूला पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ये करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस आर आई का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिया जाता है, पहले का आखिरी के साथ। तो आप लिख देते हैं आर आई डॉट आर आई, यानी पहले को इसके साथ और ओमेगा वाले को बाहर लिख देते हैं और बगैर डॉट या क्रॉस के, क्योंकि ये दोनों जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो ये एक स्केलर बन जाएगा, स्केलर वेक्टर के साथ आम मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट या क्रॉस नहीं आता। फिर इसी तरीके से माइनस डाल के फिर आर आई को इसके साथ लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट के साथ, और वो जो दूसरा आर आई होता है उसे बाहर लिख दिया जाता है। तो ये बेसिकली रूल है, जो एक फार्मूला है जो यहाँ पे यूज किया गया है। आपने आइंदे ये यूज करने में इस फार्मूले को यूज में लाना है, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस के कोर्स में आपने ये पढ़ा है। जो स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है उन्होंने ये फार्मूला पढ़ा है और इसको हमेशा इसको माइंड में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास एल आई इक्वल टू एम आई आर आई स्केयर इंटू, यहां पे जो है ओमेगा है। क्यों आर आई स्केयर है? क्योंकि ए डॉट ए हो तो इसे ए स्केयर लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ ओमेगा और ये आर आई और ये एज इट इज रख दिया। फॉर द होल सिस्टम की बात कर रहे हैं, होल सिस्टम मेन के अगर सारे सिस्टम की बात करें तो ये आयत पार्टिकल की बात हो रही थी। अब हमने इसके ऊपर सम अप्लाई कर लिया, लेफ्ट और राइट साइड पे सम अप्लाई किया तो ये टोटल एल बन गया, ये सम ऑफ एम आई और ये एज इट इज लिखा हुआ है। तो दिस इज वे टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन अर्थ पार्टिकल। अगर आपके पास एन पार्टिकल दिए हों और आपसे कहा जाए कि उस सिस्टम ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें, तो ये रिलेशन है। आप इसे नोट डाउन करेंगे और हम लोग इसका जो पार्ट 1 है, ये लेक्चर नंबर 3 का, पार्ट 2 में हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।